वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज हम हिंदी विषय का आपको थर्ड क्लास दे रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा क्लास देखें और अपना हिंदी विषय में नोट तैयार करें। जो भाई बहन चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। तो ये थर्ड क्लास है आपका, इसके नोट्स आप लोग अच्छे से बना लें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्ज़ाम में ये जो प्रश्न है वो सभी आने वाले हैं और बहुत ही अच्छे छांट के चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप लोग इसका नोट ज़रूर तैयार करें। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और करते हैं अध्ययन क्लास थर्ड का हिंदी विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया कविता शिक्षण का महत्व। इसको आप लोग नोट करें, कविता शिक्षण का महत्व। यहाँ पर इस तरह से हेडिंग डाल के इसको नोट करें। तो कविता भाषा, भाव, छंद और स्वरूप बालकों की आयु के अनुरूप होना चाहिए। नंबर 1 हेडिंग आपकी ये रहेगी और हेडिंग नंबर 2 इसी में डालें। जिनकी भाषा सरल, स्वभाव, आसान और छंद संगीतमय होती है उसको कविता कहते हैं और यही कविता का महत्व है। जैसे सियाराम परशुराम गुप्ता की जय जय हिंद हमारे, ये एक कविता है। भक्त सरोवर, ये भी कविता है। सूर, ये भी कविता है। तुलसी, मीरा की कविताएं। तो ये जो है वो कविता के लेखक हैं, सूरदास जी हैं, जो तुलसीदास जी हैं और मीराबाई हैं। चलिए अब आप लोग अपना ये सेकंड जो हेडिंग है उसको नोट करें। सेकंड हेडिंग में आपका आ रहा है काव्य। तो काव्य को पढ़ते हैं। यहाँ काव्य के यहाँ पर आपको 4 हेडिंग दी हुई हैं, जिसमें नंबर 1 हो गया कल्पना सौंदर्य, भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य और विचार सौंदर्य। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप लोग नोट करें कविता शिक्षण के उद्देश्य। तो इनको यहाँ पर देखते हैं। कविता शिक्षण के जो उद्देश्य हैं इनको आप लोग नोट करें यहाँ पर हेडिंग डालकर। नंबर 1 हो गया आपका छात्रों को लय, ताल और भाव के अनुसार पाठ कराकर उन्हें रसानुभूति कराना। तो जो रस की अनुभूति होती है कविता को गाकर, वो आता है आपका फर्स्ट हेडिंग में। सेकंड हेडिंग यहाँ पर आप लोग नोट करें। उसमें आपका आ जाएगा छात्रों की कविता में रुचि पैदा करना और काव्य रचना के लिए प्रोत्साहन करना। इसके बाद आपका आ जाएगा हेडिंग 3। तो 3 हेडिंग में आप लोग आगे नोट करें छात्रों में उत्तम गुणों के विकास द्वारा उनके चरित्र का निर्माण करना। तो यहाँ पर उनके जो गुण होते हैं उनका और उनके चरित्र का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आपको आगे बता दें सहानुभूति, जीव दया, मानव प्रेम आदि की भावनाएं भरकर उनके चरित्र में उत्कर्ष करना।
उनके चरित्र को जो है एक उच्चवान बनाना, ये आपका थर्ड हेडिंग में आ जाएगा। और हेडिंग 4 आपकी आ जाएगी। यहाँ पर हेडिंग 4 डालकर आप जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट करें। मातृभाषा की कविता में रुचि जागृत करना। हर व्यक्ति की अपने अपने स्थान के अनुसार मातृभाषा होती है। तो आगे देखते हैं। काव्य के स्वरूप। काव्य के कितने स्वरूप हैं यहाँ पर? काव्य के स्वरूप हेडिंग आप लोग नोट करें, उसके बाद काव्य के स्वरूप लिखें। तो नंबर 1 आपका हो गया भाव सौंदर्य, नंबर 2 आपका हो गया कल्पना सौंदर्य, नंबर 3 आपका हो गया विचार सौंदर्य, नंबर 4 आपका हो गया भाषा सौंदर्य। आगे देखते हैं कविता पाठ के स्वरूप। तो कविता पाठ के स्वरूप कितने होते हैं, इनको आप लोग नोट करें। नंबर 1 हो गया रस पाठ, नंबर 2 हो गया बौद्ध पाठ, और नंबर 3 आपका हो गया, यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से इसको नोट करें। इस तरह से सास्वर पाठ, तो यहाँ पर ये सास्वर पाठ हो जाएगा नंबर 3 में। इसके आगे आप लोग नंबर 3 डालकर इसको नोट करें। चलिए अब यहाँ पर आप लोग इसको रस पाठ जो है फर्स्ट वाला, इस हेडिंग के सामने इस तरह से लिखेंगे। कविता के सौंदर्य की रसानुभूतियों के लिए, रस पाठ का हो गया। उसके बाद सेकंड वाले को करेंगे आप लोग। सेकंड हेडिंग आप लोग डालेंगे कविता के विचारों का बोध करने के लिए, और ये थर्ड वाला इसके आगे आप लोग डालेंगे छात्रों के हृदय तंत्र को झंकृत करने के लिए। इसके आगे आपको पढ़ाते हैं कविता पाठ शिक्षक की प्रक्रिया। तो इसमें आपको आपके हेडिंग रहेंगे 8। आप लोग यहाँ इसके 8 हेडिंग नोट करें कौन कौन से हैं। तो आपका नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर प्रस्तावना, नंबर 2 आपका हो जाएगा उद्देश्य कथन एवं प्रस्तुति, और नंबर 3 आपका हो जाएगा अध्यापक द्वारा सस्वर वाचन, कतिपय छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन, और नंबर 4 आपका हो जाएगा केंद्रीय भाव ग्रहण के प्रश्न, और नंबर 5 आपका हो जाएगा, इसको नोट करें, स्पष्टीकरण और सौंदर्य अनुभूति। नंबर 6 आपका हो जाएगा द्वितीय आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा, और नंबर 7 आपका हो जाएगा अर्थ ग्रहण और सौंदर्य बोध परीक्षा, और नंबर 8 आपका यहाँ पर हो जाएगा, नोट करें इसके आगे, रचनात्मक कार्य। तो ये 8 जो पॉइंट हैं ये आपके कविता पाठ शिक्षण की प्रक्रिया के पॉइंट हैं। इससे आगे कुछ नहीं आएगा एग्ज़ाम में, तो आप इसको नोट कर लें। चलिए आगे पढ़ते हैं कविता पाठ शिक्षण की प्रक्रिया। तो कविता पाठ शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर दी गई है आपको 8 प्रकार की। तो ये जो अभी मैंने पढ़ाया था, तो अभी जो हमने आपको ऊपर लिखवाए थे 8 आपके लिए कविता पाठ शिक्षण की प्रक्रिया, वो यहाँ पर आपको ये प्रक्रियाएं 8 हमने लिख दी हैं। आप लोग यहाँ से देखकर इसको नोट कर लें, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और इसी तरह से नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 जो अभी हमने बोले थे वो आप यहाँ से देखकर इसको नोट कर लें।
आगे पढ़ते हैं निबंध। तो इसमें निबंध शिक्षण की प्रणालियाँ, निबंध शिक्षण की जो प्रणालियाँ होती हैं वो आपको यहाँ पर कितने प्रकार की देखने को मिल रही हैं? 8 प्रकार की। तो इसमें नंबर 1 आपका हो जाएगा देखो रचो प्रणाली। नंबर 2 हो जाएगी प्रश्नोत्तर प्रणाली। नंबर 3 हो जाएगी सूत्र प्रणाली। नंबर 4 हो जाएगी मंत्र प्रणाली। नंबर 5 हो जाएगी प्रवचन प्रणाली। नंबर 6 हो जाएगी अनुकरण प्रणाली। और नंबर 7 हो जाएगी आपकी ये खेल प्रणाली। नंबर 8 हो जाएगी चित्र प्रणाली। तो ये 8 प्रणाली आप लोग नोट कर लें, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं कहानियों के रूप प्रस्तुत होते हैं। तो कहानियाँ जो अभी हमने पढ़ी उनका महत्व पढ़ा, तो उसके आगे इसके रूप पढ़ते हैं, कितने रूप होते हैं, कितने रूप प्रस्तुत होते हैं। तो इसमें नंबर 1 आपका हो जाएगा ऐतिहासिक, नंबर 2 सामाजिक और नंबर 3 धार्मिक। तो ये तीनों आप लोग नोट कर लें। अब यहाँ पर आपको देखना है कहानी शिक्षक का महत्व। तो कहानी शिक्षक का क्या महत्व होता है उसको हेडिंग डालकर आप लोग नोट करें। तो इसमें यहाँ पर कहानी शिक्षक नहीं है, कहानी शिक्षण है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो कहानी जो हम शिक्षण करते हैं, कहानी को हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो वो उसका क्या महत्व है उसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ शिक्षक की जगह शिक्षण कर लें। ऐसे यहाँ का की जगह अड़ा, इस तरह से अड़ा बना लें। ठीक है, चलिए अब इसके आगे आप लोग इसको नोट करें इस तरह से। नंबर 1 आपका हो जाएगा मनोरंजन और आनंद की प्राप्ति। नंबर 2 आपका हो जाएगा शिक्षा और उद्देश्य, उपदेश। नंबर 3 आपका हो जाएगा जीवन संबंधी रहस्यों का उद्घाटन। नंबर 4 आपका हो जाएगा समाज की आलोचना। नंबर 5 आपका हो जाएगा सौंदर्य की अनुभूति। और नंबर 6 आपका हो जाएगा संदेश। तो ये 6 हेडिंग हैं, ये लोग आप लोग अपने नोट्स में राइट करें इसको। आगे आप लोग इससे पढ़ते हैं कहानी पढ़ने, कहने और सुनने के उद्देश्य। तो कहानी पढ़ने और सुनने के उद्देश्य, इसकी भी आप लोग हेडिंग नोट कर लें। नंबर 1 हो जाएगा मनोरंजन की शिक्षा देना। इसके आगे आप लोग डालेंगे नंबर 1 मनोरंजन की शिक्षा देना। नंबर 2 आपका हो जाएगा कल्पना शक्ति के प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तो कहानी पढ़ने या सुनने से कल्पना शक्ति जो है वो भी बढ़ती है। नंबर 3 आपका हो जाएगा भावों को क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण श्रृंखला एवं स्पष्ट रूप से प्रकट करना या इसके अवसर देना। नंबर 4 आपका हो जाएगा बालकों के ज्ञान की वृद्धि कराना। और नंबर 5 आपका हो जाएगा, नंबर 5 यहाँ पर नोट करें आप लोग, छात्रों में भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। कहानी पाठ के प्रकार। तो कहानी पाठ के यहाँ 5 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 हो गया आपका गहन अध्ययन निष्ठा कहानी पाठ। और नंबर 2 आपका हो गया द्वित पाठ। नंबर 3 आपका हो गया मौखिक पाठ। नंबर 4 आपका हो गया
रचना पाठ, और नंबर 5 आपका हो गया संवाद पाठ। इसके आगे आप देखते हैं यहाँ पर पत्र लेखन का महत्व। तो पत्र लेखन का क्या महत्व है, इसको आप लोग नोट करें। टेलीफोन द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा पत्र जो होता है, जिस प्रकार से टेलीफोन के द्वारा अपने मन के भाव विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं, इसी तरह से यहाँ पर पत्र लेखन का महत्व बताया गया है। तो पत्र लेखन में भी यही है कि पत्र के द्वारा दूरस्थ व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित कर लेते हैं। जो हमसे दूर बैठे हुए हैं वो तो पत्र के द्वारा उनसे भी हम संपर्क स्थापित कर लेते हैं। ये हेडिंग आपकी रहेगी। और इसके आगे आपको एक हेडिंग और डालनी है, फिर भी पत्र द्वारा हम अपने विचारों को विस्तार से, मतलब हम अपने विचारों को विस्तार से भी पत्र के द्वारा दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसके आगे वाली हेडिंग आप लोग यहाँ देखेंगे, सामान्यतया पत्थर 6 प्रकार के होते हैं। सामान्यतया यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ लिखना है पत्र, इस तरह से लिखना है। इसको आप लोग काट देंगे, यहाँ पर पत्र लिख लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से नोट करें, सामान्यतया पत्र 6 प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार पत्रों के कौन कौन से होते हैं, इनको आप लोग यहाँ पर इस तरह से पढ़ेंगे। नंबर 1 आपका हो गया पारिवारिक पत्र, नंबर 2 आपका हो गया सामाजिक पत्र, नंबर 3 आपका हो गया व्यावसायिक पत्र, नंबर 4 आपका हो गया संपादक के नाम पत्र, और नंबर 5 आपका हो गया आवेदन पत्र, नंबर 6 आपका हो गया सरकारी कार्यालयों के लिए पत्र। तो ये 6 हेडिंग आप लोग नोट करेंगे। आगे देखते हैं, नट 4 प्रकार के अभिनय करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा इस हेडिंग को नोट करना है, और मैं आपको नट के बारे में बता रही हूँ। नट क्या होते हैं? नट वो होते हैं जो अपनी नाट्य कला के द्वारा दूसरों के मन को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कहीं चौराहे पर या कहीं बाज़ार में नट जो होते हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, और अपनी कला के द्वारा वो दूसरों के मन को प्रभावित करते हैं। तो ये अभिनय करते हैं, जो अभिनय के द्वारा दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बोला है, नोट नहीं करना है। नट के बारे में बताया है, इसको आपको नोट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप लोग नट के प्रकार को नोट करेंगे। तो ये नट के प्रकार दिए हुए हैं। नंबर 1 हो गया आपका वाचिक, और नंबर 2 आपका हो गया आंगिक, नंबर 3 आपका हो गया सात्विक, और नंबर 4 आपका हो गया आहार्य। ये आप लोग नोट कर लें, और ये आप अपना नोट्स अच्छे से तैयार करें। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम चाहेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके DLED 4 सेमेस्टर बैच के जो हमारे जितने भी बच्चे हैं सब तक हिंदी का क्लास हमारा पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। तो आप लोग इस मेहनत को सफल बनाएं, तभी आपका भी कल्याण होगा और हमारा भी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी नए बच्चे जो हैं क्लास के वो हमसे जुड़ें, और नए जो भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।